एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त गया पहुंच चुकी है। गया जी हाँ, गया की जनता से जानने आए हैं कि इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है। गया में बहुत सारे मुद्दे हैं। गया में जितनी आबादी है, क्या उसके हिसाब से मास्टर प्लान बनना चाहिए, और अगर मास्टर प्लान होगा तो जनता क्या कहती है, और अगर नहीं बना है तो इसका कारण कौन है। दूसरी बात, जल जमाव की स्थिति गया में देखी जाती है। गया में जल जमाव की स्थिति देखी जाती है और जल जमाव के कारण यहाँ पे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। इसका कारण कौन है। दूसरी बात, अतिक्रमण से ग्रसित है गया। अतिक्रमण, जहाँ पर सड़कों पर दुकानें लगती हैं, सड़कों पर चीज़ें लगती है, उनके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जनता बताएगी। दूसरी बात, गया में पीने के पानी की समस्या है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर पीने के पानी की भी दिक्कत है। इसका जिम्मेवार कौन है। 5 साल सरकार रही है, आज जानते हैं कि इस सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है, या फिर यही सरकार दोबारा से आ रही है, या फिर बदलाव मांगती है जनता। चलिए, तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस के करीब आ गए हैं। बस के करीब आकर आपको कैसा लग रहा है, एबीपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और कुछ न्यूज़ जो चैनल है उन्होंने अपनी गरिमा बचा के रखी है और बहुत से लोगों ने अपनी गरिमा ख़त्म भी कर दी है। देखिए, आप जिस मुद्दे को लेके आज बिहार में आए हैं और ख़ास के गया में आए, गया अपनी आप में एक ऐतिहासिक जगह है। ये बुद्ध की भूमि है, ये विष्णु की नगरी है, ये सूफी की नगरी है। हम सभी लोग, जितने भी बिहार के लोग हैं, गया के लोग हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार में डेवलपमेंट हो, बिहार के नौजवान जो पलायन कर रहे हैं अदर स्टेट, वो पलायन रुके, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के साधन बनाए जाए, जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है वो कम हो। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते जा रहे हैं उस पे अंकुश लगे, इसलिए अच्छी सरकार का होना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े हैं। देखिए क्या मुद्दे हैं इस बार। देखिए, विकास आपका बदलाव विकास। कारण क्या है। गया जी जो धरती है, ऐतिहासिक धरती है, अभी भाई ने बताया, और यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनना चाहिए था। जितनी यहाँ की आबादी है, क्या मास्टर प्लान बन पाया है। नहीं बन पाया उन्होंने। 36 साल में प्लान आएंगे उस पर भी आएंगे। क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, ये भी आपसे पूछेंगे। एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि नहीं गया के लिए। जल जमाव की स्थिति है गया में। जी। बहुत सबसे बेसिक बात यहाँ पे कि जो जुमलेबाज सरकार है, बिहार में भी मास्टर प्लान बनता है गया के लिए। जब मास्टर प्लान बनता है उस पर पानी फेर दिया जाता है। यहाँ का भ्रष्टाचार, नगर निगम चरम पे, यहाँ की सरकार चरम पे, भ्रष्टाचार, हथियार, शराबबंदी का जैसे आपने पहले कहा जी, हथियार, शराबबंदी, और ये शराबबंदी नाम का है, सिर्फ पेपर पे शराबबंदी है, हर जगह शराब मिलेगा आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे सीटिंग विधायक 35 साल से अभी कहिएगा, अभी मिल जाएगा आपके। चलिए, जनता, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जनता खुद बता रही है। अब सुनिए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा रहा है। देखते रहिए, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, बताइए। बदहाली चरम सीमा पर है। नगर निगम की बदहाली आप देख सकते हैं खुद से। किसी नेता और अभिनेता की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जनता यहाँ फैसला करेगी। पानी का जल जमाव 36 साल में सॉल्व नहीं हुआ, हमारा नेता दिखते नहीं है। सिटिंग एमएलए जो है, आज तक यहाँ पे केवल बीघा गया के किसी शहर में भी किसी समस्या के लिए कोई नुक्कड़ सभा नहीं। उनको जब वोट लेना होता है, अपना माला पहने, उनका अभी जन्मदिन मनाया गया था। 35 साल बेमिसाल, इस पर क्या कोई विकास नहीं है। विकास नहीं है। कारण कौन है इसका। जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार इस बार आना चाहिए। तेजस्वी का सरकार, महागठबंधन की सरकार। नौजवानों के लिए बहुत अच्छा लगता है। नौजवान दोनों चोर है। धीरेन्द्र अग्रवाल एक ईमानदार आदमी है, 1 रुपया का कोई घूसखोरी नहीं है उस पर। अरे ये क्या बोलेगा जो खुद जो यही नारा दिया था बेमिसाल नीतीश कुमार, वो कहता छोटा सरकार है। ये अपने भी बताया, ये बिहार में बार नीतीश कुमार बार किया। अभी ये तेजस्वी सरकार, इस बार नौजवानों को नौकरी पहले रोकना। यहाँ सभी पार्टी के समर्थन करने वाले लोग हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है गया की बातचीत। गया में यहाँ पर मजा आने वाला है भैया। इस बार जो मुद्दे हैं ना, हिला देने वाले मुद्दे हैं। दिलचस्प चुनाव है। प्रशांत किशोर भी राजनीति में उतरे हैं, लोगों का आंख खोल रहे हैं। क्या कहना है भैया। देखिए, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ कि
साल से एक ही रोटी सेक रहे हैं। अगर रोटी को आप पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा, और 35 साल में ये रोटी जल चुका है। इस बार जनता न्यूट्रल होके रोटी पलटेगी और विकास की राजनीति होगी। वो व्यक्ति आएगा जो विकास करेगा। यहाँ मास्टर प्लान आएगा। आप सड़क देख रहे हैं, कहीं पे लाइट है आपका, कहीं पे ट्रैफिक लाइट है, नहीं है। यहाँ का जो आप स्मार्ट सिटी है, गया से उतरिए पटना 1 घंटा में। स्टेशन से जब बच्चे घर जाते हैं, या कोई स्कूल है, नाजरत है, क्रेन है, डीपीएस है, मेरा ही बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, और जब वहाँ से जाम में फंसता है तो 2 घंटे रहता है। क्या दर्द मुझे होता होगा मैं समझ सकता हूँ। इस दर्द को इस बार नहीं झेलूंगा मैं, और निश्चित ही बदलाव करूंगा। बदलाव में चाहे जो भी ये दोनों को नहीं दूंगा, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन तीसरा किसी को दूंगा। ये एक ठग और चोर को नहीं दूंगा मैं। किसी मेरा बेटा तड़प रहा है। तो आपके मौजूदा विधायक है, बहुत अच्छे आदमी है, 35 साल बेमिसाल। प्रेम कुमार जी की मैं कह रहे 2 एक ठग है, एक चोर है। मैं तड़प रहा हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है, क्योंकि मेरा बेटा एक बार बीमार हो गया था स्कूल से आते हुए। इन दोनों को वोट नहीं दूंगा। तीसरा जो भी आएगा उसको वोट दूंगा, निश्चित दूंगा और देखूंगा। भैया बोल रहे तड़प रहे थे, हम भी तड़प रहे पलायन करके। हम तड़प रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ना मिलके। जो एम्प्लॉयमेंट नहीं यहाँ मिल रहा है, इतना बेरोजगारी यहाँ फैला हुआ है, कोई है चरम सीमा पे है। हेल्थ का आप जाइएगा हॉस्पिटल में, एक्सरे गलत निकाल दे रहा है भैया, एक्सरे गलत निकाल दे रहा है, एक्सरे निकल रहा है, गलत एक्सरे निकाल रहा है, उसी पे इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है। जाके देखिए, इलाज भी किया उसी जा पे रहा है। प्लास्टर हो जा रहा है, ये भी जान लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब है। अरे शराबबंदी है बिहार में। यहाँ शराबबंदी जो है वो सिर्फ नाम की है। यहाँ डोर टू डोर शराब मिल रहा है। और सबसे दुखद बात ये है कि हर चुनाव में मोदी जी भी आते हैं और भाषण देते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। हम 2025 में पहुंच गए, यहाँ पूरे गया की जनता मौजूद है। पूछिए कि क्या मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया वो फुलफिल हुआ? एनडीए यहाँ नीतीश जी भी हैं, मोदी जी भी हैं। उन्होंने वादा किया था स्मार्ट सिटी का, आज तक स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिख रही है। बात किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगी। 2 करोड़ नौजवान को कहाँ रोजगार मिला? 15 लाख हर नागरिक के अकाउंट में जाएगा। कहाँ आया? किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई? तो 10,000 रुपए दिए ना महिलाओं को। देखिए, ये चुनाव के वक्त ये चुनावी जुमला है। बहुत लोग के नहीं भी आया है, नहीं आया है। नहीं आया आया है तो जिसको आया उसको अच्छा लगा। बहुत लोग के आया, बहुत लोग के नहीं भी आया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं सर। गया जिला में शायद लोग को आया होगा। अरे सुनिए, ये आया है उनके जो नीतीश जी के जिला है, नालंदा जिला में आया, ये पटना जिला में आया। कहाँ आया? गया में शायद लोग को आया होगा, ऐसा कहीं नहीं आया। 10,000 आया ही नहीं, पार्लियामेंट में सांसद आया ही नहीं, कोई आया नहीं। ये मामला है नीतीश कुमार के साथ। 10,000 से जिंदगी कट जाएगी। आवाज से नहीं सांसद मामला ये है। पानी का हाल इतना बुरा है। यार जैसे 10,000 बोले कि 10,000 आया है, 10,000 क्या चीज है? 10,000 के लिए हमको रोजगार नहीं दे सकते हैं आप? हम दिल्ली, बम्बई और यहाँ घूम रहे हैं। और दूसरी बात, तेजस्वी जी से कहना हमको, तेजस्वी से हमको कहना है कि 13% कैमरामैन को आप लोग आने दीजिए, कैमरामैन को आने दीजिए, कैमरामैन को जगह छोड़िए, कैमरामैन को आने दीजिए। तभी देख पाए। मुख्यमंत्री बनेगा और 2% वाला उप मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछाएगा। क्या है ये? क्या है ये? तेजस्वी जो जब एक मिनट बोलने दीजिए। बोलने दीजिए ना सर, बोलने दीजिए। अगर जो मुसलमान टुकड़े पर नहीं पलना चाहता है वो वाकई में एमआईएम को सपोर्ट करेगा, उसका गठबंधन को सपोर्ट करेगा, एमआईएम को सपोर्ट करेगा, गठबंधन को। तेजस्वी टुकड़ा फेंकता है, टुकड़े पे मुसलमान नहीं पलेगा, टुकड़े पे नहीं पलेगा। तेजस्वी कहते हैं, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जितना जिसकी संख्या भारी उसकी उतना भागीदारी। 18 को सीट दिए हैं, 18 को सीट दिया। हमें 42 को सीट चाहिए, हमें 42 को सीट चाहिए। आप कौन देगा? हमारा कौन भागीदारी? मुसलमान कहते हैं मुसलमानों के लिए हम बहुत काम करते हैं। क्या काम किया? हमें गिनाइए। मुसलमानों को, आप मुझे बनाइए। हित की पार्टी है। आप सुनाइए सर, आप रोड पर घूमते हैं, आप रोड पर घूमते हैं, हमें एक जवाब आप दे दीजिए। हम आपसे सवाल करते हैं, ये जो है जो 2005 में जो 32 सीट आया था इनका, क्या रामविलास पासवान जी का, क्या बोले? ठीक है, क्या बोले हो? किसको कोई मुसलमान मुख्यमंत्री तो हम समर्थन दे रहे हैं। लालू यादव क्यों नहीं दिए? मुसलमान से वो सिर्फ दिखावा करते हैं, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है भाई साहब। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस अगर सेंट्रल में है तो यहाँ
राज्य का चुनाव है। सेंट्रल में बीजेपी सेंट्रल का चुनाव नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से कोई मुसलमान नहीं है। बीजेपी बीजेपी डराती है। बीजेपी से डराता है, हम क्यों डरेंगे? हम संविधान के हिसाब से देश चलता है। RSS नहीं चलाता, नरेंद्र मोदी देश नहीं चलाते हैं। अरे ये संविधान देश चलाता है। अच्छा, मुसलमानों को डर लगता है बीजेपी से? कौन बोलता है कि डर रहेगा? अरे हम पावर का आदमी नहीं डरते, 6 फुट का आदमी डर जाएगा। मुसलमानों को बीजेपी से डर नहीं लगता है। गया जी की धरती पर यहाँ पर तमाम हिंदू भाई मुसलमान भाई खड़े हैं। देखिए एकता ये होती है। गया जी की धरती पर खड़े हैं। यहाँ भाई ने कहा था विष्णु जी की धरती है, बुद्ध की धरती है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने मुसलमानों की बात नहीं कही। आप अभी मुसलमानों की बात हो रही है। आप भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब अली हुआ। नवाब अली जी, क्या मुसलमान बीजेपी से वाकई में दबा हुआ महसूस करते हैं, डरते हैं? देखिए, एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो मुसलमान है वो डरता नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस देश के संविधान ने हर इंसान को राइट्स दिए हैं, और वो राइट्स है वोट। एक वोट अच्छे लोग को चुन के सत्ता मिला सकता है, अच्छे एमएलए को सदन में भेज सकता है, जो जनता के मुद्दों का काम करे, जो कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे काम करे। इस तरह से अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। अब इन्होंने एक बात कहा था, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हर जात के मानने वाले और कास्ट के लोग क्यों ना हो, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इस बात को महागठबंधन को भी कंसीडर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये 2025 का जो चुनाव है, ये मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, है ना? हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। एक बात समझिए, इस भाई ने कहा कि हमको रोजगार चाहिए। बिहार का चुनाव था, मोदी सरकार ने माइक्रोचिप की फैक्ट्री 2 उड़ीसा में लगा दी, 1 आंध्र प्रदेश में लगा दी, 2 पंजाब में लगा दी। क्या वोट बिहार से आप ले रहे हैं तो उद्योग बिहार में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एक ही सवाल है कि अगर वोट बिहार का तो उद्योग भी बिहार में किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार? किसी का सरकार नहीं रहेगा। इस साल एमआईएम आएगा, इसमें रहेगा भैया। पूरा ओवैसी जी से इन्फ्लुएंस हो गए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इस बार किसकी सरकार भैया? पीछे से महागठबंधन सरकार की 15 को मालूम चलेगा, 15 को आपको मालूम चल जाएगा। गया में मास्टर प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर हाल में होना चाहिए। बीजेपी तो दावा करती है कि हमने मास्टर प्लान कभी ये लोग सोचा भी नहीं, और अब 36 साल के बाद सभी दल कह रहे हैं रोजगार होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा बढ़िया होना चाहिए। पहले इनकी कब्जियत थी, पहले यादें नहीं आया। अब ये लोग बात कर रहे हैं विकास का, स्मार्ट का। भला बताइए तो इनको शर्मो नहीं लगता, लाजो नहीं लगता है? कैसन विकास भाई? स्कूलवा में बच्चा पढ़िए न रहो है, हॉस्पिटलवा में इलाज होते न हो, गांधी मैदान के विलुप्त कर दलू 200 करोड़ लगा के, तो बचलो तो रही कौची। अब आप वोट मांगे था, जाके शर्म करे, कब्जियत हो जाकर के इलाज होता। गांधी मैदान में हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसको जाके देख लीजिए आप। मैं आप गया की जब बात कर रहे हैं तो दोनों जो अभी कंटेस्टेंट हैं, एक प्रेम कुमार, एक मोहन श्रीवास्तव। प्रेम कुमार ने 35 साल से लूटने का काम किया गया शहर को, और मोहन श्रीवास्तव ने किस तरह से लूटा मैं आपको बताता हूँ। आप गया शहर घूमे होंगे तो जगह जगह चौक चौराहा पे आपने देखा होगा नया गोलंबर बना। वो गोलंबर 56 लाख का बना है। आप जनता को मैं बता देना चाहता हूँ 56 लाख की निकासी हुई है। क्या लगता है उसमें 56 लाख लागत हुई होगी? बोलने दीजिए एक मिनट। आप बोले सुदर्शन चक्र लगा 56 लाख का, सुदर्शन चक्र। जब आदमी आप फिर इन्होंने शमशान घाट के नाम पे 7 करोड़ रुपए की निकासी किया, और बैतरनी में लाइट एंड साउंड के नाम पे 7 करोड़ का निकाला मोहन श्रीवास्तव जी ने। 17 साल से सिर्फ गया को लूटने का काम करे। गया का सबसे प्रमुख रोड है जीबी रोड, वो NH था, उसको नगर निगम में लिए, और नगर निगम में हर साल उसको वो करते हैं, ये अलकतरा डाल करके रोड डालते हैं। रोड का हालत देख ली, जगह जगह जाके वो धंस गया है। अभी तो उन्होंने, अभी मेरे से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत जगह विकास किया है, जीबी रोड को भी अच्छा किया है। जीबी रोड वही तो बोल रहे हैं। नगर निगम कूड़ा देखिए, शौचालय का सारा पैसा पैकेट में। आप नैली में उन्होंने प्लांट लगाया कि फर्टिलाइजर बनाएंगे हम, कचरा का ढेर पड़ा है वहाँ, कहाँ फर्टिलाइजर बन रहा है, कहाँ जनता का विकास हो रहा है? किसकी सरकार इस बार दोनों को छोड़ के किसी तीसरे की सरकार बनेगी? जनसुराज की बात हो सकता है, बन सकती है, हो सकता है। किसकी सरकार भैया इस बार? जनसुराज। आइए एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस बस के करीब आइए। सड़क पर हम लोग जा रहे हैं, यातायात का भी ख्याल रखते हैं, बहुत जाम लग गया है यहाँ पर, बहुत लोग खड़े हैं भैया। नंबर 1 देखिए बिहार एक्सप्रेस का कमाल। बिहार एक्सप्रेस नंबर 1 ग्राउंड जीरो पर
हर कोने में जा रही है और ग्राउंड जीरो पर जनता से बात कर रही है और जनता जो कह रही है वही दिखा रही है। ये है आम जनता, गया जी की जनता। इन्होंने क्या कहा है आपने बखूबी सुना होगा। और ले लेते हैं 2-3 लोगों से राय। पीछे देश के युवा खड़े हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार भाई? आ जाओ बस के करीब आओ इधर। हाँ यार अपने सरकार नीतीश जी का तो भारी विरोध जता रहे हैं ये लोग। हाँ? जन स्वराज किसकी सरकार? अच्छा पहले वोटर कौन है इस बार जो पहली बार वोट दे रहे हैं? इधर आइए। किस आधार पर वोट दोगे? इधर कैमरे की तरफ। हाँ विकास के मुद्दे पे वोट दूंगा। हाँ क्या विकास होना चाहिए? गया विकास होना चाहिए। गया का मूल समस्या है जाम से गया कंटिन्यू परेशान रहा है और ये समस्या आधा घंटा बारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है और यहाँ मतलब एक प्रॉपर कोई मतलब हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा मतलब डेवलपमेंट का काम नहीं व्यवस्था सही नहीं है। वो यहाँ का रिपोर्ट जो एक भाई बोला वो बिल्कुल सही बोला। डॉक्टर कंसल्टेंट तब प्रॉपर मतलब जो एक्चुअल बीमारी है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग फिर जो खराब रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग दवाई चलता है। मतलब जो यहाँ की प्राइवेट, यहाँ सरकारी में ये हो रहा कि आप यहाँ का सदर अस्पताल है या यहाँ का जो मगध मेडिकल अनुग्रह नारायण है उसमें जाके आप देख लो, हर जगह ये समस्या है। एनडीए की सरकार कहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया में। इसकी देन है, कांग्रेस की देन है। 2014 कांग्रेस यूनिवर्सिटी में कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। अगर एनडीए सरकार अगर बोल रहे हैं कि पढ़ाई का ला दिए हम, तो वो गरीब का बच्चा योग्यता के आधार पर एडमिशन होता है। योग्यता के आधार पर, योग्यता आधार पर गरीब जब पढ़ेगा स्कूल में, पढ़ाई नहीं है तो गरीब आदमी स्कूलों की क्या हाल है? सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल बहुत बदहाल है। आप चले जाओ उनके 8 और 9 क्लास के बच्चों को और उनसे सिर्फ ज्यादा नहीं, उनसे टेबल पूछ लो, पहाड़ा पूछ लो कि 4 का पहाड़ा दो, कुछ नहीं पता उनको कुछ पता ही नहीं करना क्या है नहीं करना है। एडिशन पता नीतीश कुमार ने खिचड़ी विद्यालय खोला, लेकिन जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो विश्व स्तरीय स्कूल खुलेगा हर प्रखंड में। और जब तक कि वो स्कूल नहीं खुलेगा, चौधरी का बयान सुना था आपने, कहा ऐसी कुकुरमुत्ता जैसी पार्टी बहुत आती है, कोई वैल्यू नहीं है। जो 7 मर्डर के खुद आरोपी हैं वो दूसरे को क्या सिखाएंगे? और ये लोकतंत्र यही खूबसूरती है कि नई पार्टियां नए लोग आएंगे और जनता उसे हीरो बनाती है और जनता हीरो बनाएगी। बता देगी इस बार, यहाँ जनता बताएगी। चौधरी है क्या उसका नाम? गया जी का क्या हाल है? बदहाल है। गया बदलाव मांग रही है, बिल्कुल बदलाव मांग रही है। डेली बाय डेली 4 घंटा जाम रहता है। 35 साल का विधायक, कहीं पर विकास उनका नहीं है, इसलिए बदलाव उनको हर हाल में इस बार होना है। पब्लिक उसको करेगा तो करेगा, मन बना रहा है पब्लिक। लास्ट में ऐसा ना हो कि 11 तारीख को वोट है सुबह 7 बजे से और 10 तारीख को 9 बजे रात के बाद हिंदू मुसलमान कर दे। ये भी प्रेम कुमार जी जानते हैं। अब हर बार हर 5 साल में यही काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाता है जी, हर साल वो करते हैं, वो करते हैं। ये मिनिस्टर का शोभा देता है। यहाँ गया सार जो है निशांत जी बोले, यहाँ सूफियों का है, बौद्ध जी का है, विष्णु जी का नगरी है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कैसा विधायक आप है भैया? 35 साल का आप विधायक हैं, 20 साल से आप सरकार में आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर का ये हाल कि एक गरीब स्कूल में बच्चा लोग जो पढ़ रहे हैं देखने नहीं जा रहे हैं। आपको शर्म होना चाहिए। अगर आप 35 साल का विधायक है, 20 साल का मिनिस्टर हैं, सरकारी स्कूल जाकर देखते तब तो बच्चा पढ़ता, तब तो सेंट्रल स्कूल में एडमिशन होता कि नहीं होता? नहीं है। आपके पास विकास नहीं है। प्रेम जी आप छोड़ दीजिए गद्दी। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हिंदू मुस्लिम हो सकता है चुनाव के अगले दिन, कारण क्या होगा इसका? कारण यही है, वोट के लिए, वोट प्रोलाइज उनको चाहिए, वो उनको वोट प्रोलाइज चाहिए। आज तक वो क्या किन है बताइए? यही जब शुरू में ये प्रेम कुमार आए थे, यही मोहल्ला जुमा मस्जिद में यही मोहल्ला का सपोर्ट किया, आज उसी के देन है जो जितने चला ला रहा है। क्या किन है मुसलमान के? स्कूल के देखिए टीचर का अपना काम कर रहा है, बच्चा बैठे हुए हैं मोबाइल देख रहे हैं, यही समझाना है। क्या किस कोई मतलब नहीं है। प्रेम कुमार जी का बता रहे, ये मुसलमान के एरिया में बिजली मस्जिद जमा मस्जिद के बीच में मिनिस्टर बने थे। वो मिनिस्टर बन के मुसलमान के एरिया में घूम रहे थे। बीजेपी को मुसलमान भी वोट देते हैं। सुनिए सर, जब देते नहीं है, सुनिए ना सर मेरा बात। वो गया शहर में पानी का बहुत बड़ा दिक्कत था, उनको बुलाया गया, वो बोले कि कहाँ लगाना है चापाकल, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, 4 जगह उनको साइड दिखाया गया। एक बिजली मस्जिद के पास, जमा मस्जिद के पास, बर्तर, उसने एक भी चापाकल नहीं लगाया। चापाकल अगर पानी मिल रहा है मुसलमानों के एरिया में तो वो नगर निगम का देन है, नगर निगम का देन है। ये कंफर्म जो है वो बदहाल है और
प्रेम कुमार मालामाल है। निश्चित तौर से ये पूरी जनता जान रही है कि गया जो है वो बदहाल है और प्रेम कुमार जो है वो मालामाल है। इस बार कंगाल करेगी वोट के माध्यम से प्रेम कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गया की जनता। गया में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी बिहार एक्सप्रेस गया पहुंच चुकी है और गया की जनता से बातचीत की हमने। गया जी में जनता ने क्या कहा आपने बखूबी सुना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी बिहार एक्सप्रेस, आपको रखे आगे।